So we'll start. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. हरिनाम संगीत जिंदगी नमो सब की जय. भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रबंध महाराज की जय. निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्. नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी. Hare Krishna. We'll be taking from text 31 onwards of Canto 1, Chapter 19, entitled Appearance of Sukadeva Goswami, text 31. Prasantam asinam akundhamedhyasam munim nirpo bhagavato bhipetya pranamya murdhani vahitam kritanjalir natva girasu nirtayan vapricha. Prasantam asinam akundhamedhyasam मुनिम निरपो भगवतो अभ्युपेत्य
प्रणम्य मूर्धानि वहितं कृताञ्जलिर् नत्वा गिरा सुनिर्तयान् पृच्छत् प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं निरपो भगवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धान् वहितं कृताञ्जलिर् नत्वा गिरा सुनिर्तयान् पृच्छत्। वर्ड मीनिंग, प्रशांतम पूर्ण रूप से शांत, आसीनम बैठे हुए, अकुंठम निसंकोच भाव से, मेधसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न, मुनिम महर्षि को, निरपह राजा महाराजा परीक्षित ने, भागवतः महान भक्त, अवुपेत्य निकट जाकर, प्रणम्य प्रणाम करके, मूर्धन्ना सिर से, अवहिता ठीक से, कृतांजलि हाथ जोड़कर, नत्वा विनम्रता पूर्वक, गिरा शब्दों से, सुनिर्तया मीठी वाणी से, अनपृच्छत पूछा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराजा परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। महाराजा परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाएं। महाराजा परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन में समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराजा परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता पर्याप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचके महाराजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तगजन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी प्रशवानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर रामधारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतारिणे। This one sloka of Chaitanya Charitamrita, very popular. I just forgot. Sorry. Surtor Pangur Mamon Mategari. Okay, I'll remember it. So we heard Prashantam Asinam Akuntha Medasam Munim Niripo Bhagavato Abhyupetya Pranamya Murdhana Vahitam Kritanjali Natva Giraso Nirtyana Vriksha। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि उसके बाद सुखदेव गोस्वामी आसन पर विराजमान हुए और वे निश्चिंत थे, निसंकोच होकर। उनको मालूम था प्रश्न भगवान के बारे में होंगी और भगवान के बारे में मुझे मालूम है। निसंकोच होकर तैयार हो गए भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का व्याख्यान करने के लिए। और जब शांत मन से बैठे तब ये शिष्य का कर्तव्य बनता है कि गुरु के पास जाकर, तो ये उठे, महाराज परीक्षित अपनी सीट से उठे, उनके पास पहुंचे, औरों को सबको तो उन्होंने वहीं से प्रणाम किया। अगर आपको याद हो, धरती पे माथा टेका, सबको प्रणाम किया। लेकिन यहाँ विशेष कृपा के गुरु के पास जाना था, तो उनके पास गए, सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े रहे। आपने देखा होगा, कई बार आप गुरु महाराज को मिले होंगे, आपने प्रणाम किया, आप कभी हाथ जोड़कर खड़े नहीं हुए। लेकिन अगर आप देखें ध्रुव महाराज की उनका पोज देखें, अगर आप परीक्षित महाराज का पोज देखें, प्रहलाद का पोज देखें, तो हमेशा जो है हाथ जोड़कर खड़े थे। हाथ जोड़ खड़े होने यानी कि आपके आदेश का मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। हाथ जोड़कर कृतांजलि, हाथ जोड़कर। आज मैंने भी कई बार देखा है कि जब गुरु के सामने लोग खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अच्छा, हम खड़े क्यों नहीं होते? हमें मालूम नहीं था कि हाथ जोड़ के खड़े होना, हमको नहीं मालूम है। लेकिन आज के बाद अगर किसी वैष्णव से मिले, अपने गुरुजन से मिले, तो जब तक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें। ये श्रीमद् भागवतम हमको समझा रही है। इसका मतलब होता है मैं किंकर हूं, आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं, आप आज्ञा कीजिए। हाँ, तो आज के बाद जब कभी आपको मौका मिले किसी उच्च वैष्णव को मिलने का, अपने गुरुजन को मिलने का, प्रणाम कीजिए, सिर नवाइए, दंडवत प्रणाम कीजिए, और जब तक सामने खड़े हाथ जोड़कर खड़े रहिए आप। तो आज ये हमारी सीख है। उसके बाद उन्होंने ये क्यों किया? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक बार प्रभुपाद जी को अचानक किसने कहा, स्वामी जी कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? प्रभुपाद ने कहा, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, आस्क मी क्वेश्चन, व्हाट इज दिस लास्ट क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। फिर जब घूमने के बाद जब मंदिर में आए, प्रभुपाद जी ने भागवतम में 40 मिनट का प्रवचन किया। उस बाद बोला एनीबडी एनी क्वेश्चन? तो वो आदमी वहां बैठा हुआ था। तो प्रभुपाद ने कहा यस यू हैव ए क्वेश्चन। नो गुरु महाराज, बोले यू हैव ए क्वेश्चन, आस्क मी नाउ। तो एक विधि होती है। आजकल लोग ऐसे हाथ खड़े कर लेते हैं कि कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, कैन आई, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, बट परिपाते न, क्या आपने सिर नवाया,
क्या आपने उनकी छवि है नयन पथगामी, अपने नयनों के द्वारा उनकी छवि आपने हृदय में बसाई? आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कि प्रभु गुरु के बनाने से पहले ना गुरु को परखना पड़ता है। सिक्स गोस्वामी ने कहा है गुरु को परखना पड़ता है। मैंने कहा परखना पड़ता है। अगर आपने ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्राप्त किया हो तब आप परख सकते हैं, बिल्कुल परख सकते हैं। लेकिन चना गुड़ खुआने वाले कैसे पूछेंगे कि ये सिद्ध साधु है? कैसे मालूम आपको? शास्त्रों में लिखा है परखना चाहिए। क्या जब हम कहीं पैदा हुए तो हमने परखा कि ये हमारे माँ होगी, हमारे बाप होंगे, ये मेरे चाचा हो या ताऊ होगा, ऐसे आगे? सही है, शास्त्र कहते हैं, लेकिन शास्त्र किनके कहते हैं? जिनमें बुद्धि है, जिनमें विवेक है। हमारे अंदर क्या बुद्धि और क्या विवेक है? अगर हम अपने गुरु को ढूंढने लगे हैं तो कम से कम 10 दिन भी कम है, हम गुरु को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर यदि आते तो श्रेष्ठ, जो लोग बड़े लोग कर रहे हैं हम भी वही कर ले, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वेदांत तो है ना कि परखना चाहिए। आपने अपने गुरु को परखा नहीं, 2-4 देखकर सब ले का आपने भी साथ में निश्चय ले ली, लेकिन तद विधि पढ़ने पाते हैं ना। पता नहीं है, कल प्रभु जी बहुत शानदार कहते उन्होंने गुरु महाराज को प्रश्न किया, मुझे मालूम है मैंने अपनी जिंदगी का पहला प्रश्न अपने गुरु महाराज जो किया वो कार में किया, और बड़ा अजीब प्रश्न था। हम रेजिडेंस से मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मैंने गुरु महाराज पूछा, क्योंकि बस ऐसा ही था हमारा कुछ दोस्त समझ लो या कुछ समझ लो ऐसा। मैं कहा गुरु महाराज आई हैव अ क्वेश्चन। यस आस्क मी क्वेश्चन। हाउ डू यू लर्न बंगाली? सी ये मेरा आध्यात्मिक क्वेश्चन था अपने गुरु के लिए, जिनसे मैं दूसरे दिन जो है 4 तारीख को दीक्षा लेने वाला था। ये मेरा प्रश्न है अपने गुरु महाराज से, तुमने बंगाली कैसे सीखी? अब हमारे गुरु महाराज सिर पकड़ के रह गए, अब जवाब तो देना ही था। तो बोला मैंने जो पहला शब्द सीखा बंगाल में वो सीखा कतोदाम, कि सब्जी का कतोदाम, पानी का कतोदाम, चावल का कतोदाम, बस कतोदाम से शुरू हो गया तो बात बन गई। तो ये मेरा अपने गुरु से पहला प्रश्न था, और मुझे डेट भी याद है, 3 जुलाई 1986। तो क्या हम पहचान सकते थे कि हमारे ये गुरु होंगे? नहीं। शास्त्र तो कहते हैं, लेकिन क्या हमें बुद्धिमत्ता थी? नहीं। देखिए सुखदेव गोस्वामी, इतने लोग बैठे हुए हैं, व्यास आसन खाली है, बिल्कुल आगे बैठ गए। उन्होंने किसी पूछा नहीं, वो सबके हृदय की बात जानते थे। उनको मालूम था सारे असमंजस में हैं, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनको मालूम था कि सब हृदय में, कि सब असमंजस में है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या डिसीजन? उस आदमी का क्या कर्तव्य है जो मरणासन हो। इसलिए उन्होंने कहा हाँ इसका उत्तर मेरे पास है, इसलिए व्यास आसन बैठ के बैठ गए। किसी ने कहा नहीं कि पधारो, आगे बैठ गए। और जैसे बैठे परीक्षित महाराज ने भी देखा, हाँ जिसने स्थान ग्रहण किया हो वो परिपक्व है। और उनसे हाथ जोड़कर कितने प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर में बहुत सारी चीजें सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्टली उनको जो है बताई है, और कई चीजें उदाहरण के रूप में ऋषियों मुनियों के बीच में, ब्रह्मा नारद के बीच में, बड़े बड़े संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में जो कहानियां कही हैं उनके द्वारा कहा गया है। ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि मैं वही कह रहा हूं जो प्रमाणित है। ये नहीं कि मैंने कह दिया, नहीं, जो प्रमाणित है। ब्रह्मा ने नारद से क्या कहा, मैत्रेय ने विदुर से क्या कहा, या भीष्म पितामह ने इनसे क्या कहा, सारी चीजें वर्णित है, मैं वही कह रहा हूं। उन्होंने अलग अलग एपिसोड में किया है, मैं आपको एक एपिसोड से बता दूंगा। तो तद विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया। और उसके बाद बड़ी मजेदार बात यह है, 1-2 प्रश्न मैंने गुरु महाराज अपनी जिंदगी में किए। एक प्रश्न तो शायद आपको मालूम है मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने गुरु महाराज से कोई प्रश्न नहीं किए, कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। बताऊं क्या?
कि मुझे मालूम नहीं था कि आध्यात्म का प्रश्न पूछे कैसे जाता है। हम तो ये पूछेंगे गुरु महाराज आपकी कृपा से मेरा रेजिडेंट परमिट और ज़रा लंबा हो जाए, ये हो जाए वो जाए, वो मैंने पूछने नहीं थे। आध्यात्म मुझे आता नहीं था, इसलिए हम मूक बत रहे, जो गुरु ने कहा सुनते रहे और मजे करते रहे। तो हाथ जोड़कर विनीत भाव से कि मैं आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे आदेश दें, मेरा जो है आप मार्गदर्शन करें, मैं कैसे हूँगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत धाम को प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि भगवान से पहले गुरु, क्यों कि भगवान की महिती कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, गुरु की कृपा से हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान को क्या जान सकते हैं? क्या? जन्म कर्म च में दिव्यम। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सब भौतिक बात का एक्सपीरियंस है। हम वो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वाले हैं। हम बिना डायमेंशन का सोच ही नहीं सकते, बिना डायमेंशन वाले समझ ही नहीं सकते। लेकिन गुरु हमें इनके माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से भगवान को बताते हैं। जैसे कपिल देव ने देवहूति को बताया, सांख्य के द्वारा जो चीज भौतिक संदर्भ जो आप देख सकते हैं, उनके द्वारा भगवान को कैसे पहचाना जाए, ये हमको गुरु बताते हैं, और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। किसी ने हमसे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्रभु जी आत्मा का नाम होता है क्या? मैंने कहा आत्मा का क्या नाम होता है? मैंने कहा अगर आप दीक्षित हैं और जो नाम गुरु महाराज ने आपको दिया है वो आपकी आत्मा का नाम है, आपका शरीर का नाम नहीं है। हमारी आत्मा का नाम यह है जो गुरु महाराज ने हमें दिया है, वो हमारी आत्मा का नाम है, हमारे शरीर का नाम नहीं। शरीर का नाम तो माँ बाप ने दे दिया, तो आत्मा का भी नाम होता है। और गुरु की कृपा से हम अपनी आत्मा के नाम को पहचान सकते हैं, उसमें रिलेट कर सकते हैं, उसमें हम जो है बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। तो आत्मा के भी नाम है। क्यों? अगर रूप है तो नाम है, और नाम है तो रूप है। बिना रूप के नाम नहीं और बिना नाम के रूप नहीं। तो सुखदेव कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज और परीक्षित दोनों हूं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करेंगे। क्यों? वो पूर्ण नहीं थे? नहीं। आत्मा रामाश्चतु मुनेह पावनानि मनीषिणाम। ये भगवत नाम, भगवत भजन, महाभागवत जो पुण्य है उनको और पुण्य बनाती है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हमने बोला ना 100% इससे ज़्यादा नहीं होता, 100% नहीं, वहाँ नहीं है, वहाँ बहुत सारी लेयर हैं, बहुत सारी लेयर हैं, और इस लेयर के माध्यम से पूर्णता की कोई लिमिट नहीं है, परिपक्वता की कोई लिमिट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तो भागवतम सुनने से आदमी पूर्ण हो जाता है। जो दलित भागवतम को सुनेगा सुंदर दलित बनेगा, जो वैश्य भागवतम को सुनेगा वो अति सुंदर वैश्य बनेगा, जो क्षत्रिय भागवतम को सुनेगा वो अपने क्षत्रिय धर्म का अच्छे से पालन करेगा, जो ब्राह्मण भागवतम को सुनेगा उसके अच्छी ब्रह्म प्रकृतियाँ होगी, और जो सन्यासी हो यानी जो प्रवर्तकाचार्य भी हों वो भी सुनते हैं। पता नहीं आप देखने रहे आजकल गुरु महाराज कह रहे हैं मैं 3rd कांटो श्रीमद् भागवतम सुन रहा हूँ।
क्या उनको जरूरत है? कोई जरूरत नहीं ना। लेकिन पावनानी मनीषिणाम, जितनी बार हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उतनी हमारी आत्मा पवित्र होती रहती है, पवित्र होती है। आजकल महाराज जो है 3rd कांटो श्रीमद् भागवतम एक चैप्टर सुनते हैं सोने से पहले, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और हमें कभी अगर मूड आ गया तो किताब खोल दी, ये तो शाम को तो प्रभु क्लास देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या पढ़ने वाला है? हमें क्यों पढ़ना? तो ये परेशानी सबकी है। क्यों परेशानी है? मति न कृष्ण पर तो सतो, हमारी अभी कृष्णमति बनी नहीं है। हमें आभास है, जिस प्रकार हमें आभास है अगर मेरे पास $10 मिलियन हो मैं क्या कर सकता हूं, ये आभास है। $10 मिलियन में अब क्या क्या कर सकते? एक तो लंबोर्गिनी खरीदी करूंगा कैसे करके, आभास है। लेकिन अगर हो जाए तो तब की बात अलग है। तो हम आभास में रहेंगे कि भक्ति में ऐसा है, भक्ति में वैसा है, भक्ति ऐसे करते हैं, आभास है। लेकिन उसको अभी परिपक्व नहीं किया, उसको अंगीकार नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास नहीं किया। आभास है, नामाभास, भागवतम अभ्यास, सब आभासी आभास है, आभासी आभास है। लेकिन परीक्षित महाराज राजा हैं, राजाधिराज हैं, और एक छोटे से बच्चे के सामने नग्न दिगंबर बच्चा है और आज चलकर खड़े हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवत धाम को पाने के लिए शरणागति की बहुत आवश्यकता है। जो आदमी शरणागति नहीं होगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लीजिए मैं टेक्स्ट 32 पे ले लेता हूँ, 6-7 मिनट है मेरे पास। परीक्षित उवाच अहोवध्यम वयम ब्रह्मन् सत्सेवया छत्रबन्धवः कृपया अतिथि रूपेण भगवद भीस्तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इन सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य है, सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते हैं। हमें प्रतापरुद्र महाराज और चैतन्य महाप्रभु बारे में मालूम है। हाँ, ये लिखा गया, महाराज प्रतापरुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं उनके लिए 2 बातें वर्जित हैं, संसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराजा परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराजा परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामी के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें छत्रबंधव कहलाती हैं, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विजबंधु या ब्रह्मबंधु कहलाती हैं। महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति में अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति में अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। सो ह्यूमिलिटी, उनको मालूम है राजा लोग क्या, भोग विलास, मारकाट और क्या, लोगों को, राज्यों को हड़पना, अपने में मिलाना, ये काम है ना। तो अधिकतर क्या है, वो अनचाहे में बहुत सारे पाप कर लेते हैं, और फिर ब्राह्मणों का संग मिले
तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो यही कह रहे हैं, हम अयोग्य हैं, लेकिन आपने मेरे आतिथ्य स्वीकार किया और इस जगह को आपने तीर्थ स्थल बना दिया। ये तीर्थ जंगम हो गए। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि, जितने तीर्थ हैं उनको पवित्र करने के लिए ही ये जो है महाजन हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो वैष्णव जन हैं, जब वो संस्थान पे जाते हैं तो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। ऐसे है भगवान की अभिरुचि, भगवान के भक्तों की। हमें मालूम है जब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन में नंद बाबा, यशोदा मां, गोप और गोपियों ने संदेश भेजा, तो उद्धव जी बृहस्पति के पुत्र थे, वेद पाठी थे, सारे वेदों को मालूम था, लेकिन भक्ति के बारे में मालूम नहीं, भक्ति क्या चीज होती है। तो भगवान ने उन पर अहेतु की कृपा करके गोपियों के पास भेजा, ताकि वे वेद से ऊपर उठकर त्रैगुणयो विषया वेदा, वेदों में क्या है, 3 गुणों की चर्चा है ना, और क्या है, निस्त्रिय गुण भवर्जुन, लेकिन आपको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो चाहते थे कि उद्धव जो है वेद पाठी छोड़कर भक्ति में आए, और कहते हैं उद्धव जी ने कई महीनों तक गोपियों से भक्ति की शिक्षा ली, कथा के रूप में, लीला के रूप में, कार्यों के रूप में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो भक्ति एक ऐसा प्रेम है जो संसार के किसी भी बंधन में नहीं आता है, बंधन से परे है। तो यहां परीक्षित कह रहे हैं कि हम जैसे राजा लोग, ये आपकी कृपा है कि आपने इस स्थान के जहां बैठे इसको पवित्र कर दिया, इसको तीर्थ स्थान बना दिया। और आज भी ना क्या नाम है उसका, सुखताल में हर रोज भागवतम होती है, हर रोज। कभी कोई वैष्णव आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, कभी, लेकिन हर रोज कई सालों से भागवत वहां चल रही है। तो स्थान ही पवित्र कर दिया वहां आने का। और क्या करने, जैसे हम कल कह रहे थे ना कि भगवान की सेवा करने से बढ़िया है भगवान के भक्तों की सेवा करो। कल हमें टच कर रहे थे पॉइंट कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, आप भगवान के लिए 56 भोग नहीं बना पाएंगे। अगर आपने एक बार बना भी दिया तो दूसरी बार क्या बनाएंगे, और तीसरी बार क्या बनाएंगे, चौथी बार क्या बनाएंगे। लेकिन भगवान के भक्तों को वो थोड़ी सी, वो क्या बोलते हैं उसके, दाल बाटी में खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे बड़ी अच्छी दाल बाटी बनाई आपने। और अगर भक्त प्रसन्न हो गया तो भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भक्तों की सेवा आसान है और उच्च स्तरीय की है, ताकि भगवान के। तो कह रहे हैं आपने हम राजाओं को भक्त की सेवा करने का मौका दिया। और क्या सेवा की महाराज ने, क्या सेवा की परीक्षित महाराज ने, भगवान के बारे में प्रश्न कर। सेवा मतलब ये नहीं कि आप खाना ही खिलाओ या सोने के लिए बिस्तर दो। किसी भी संत से, महाजन से, किसी वैष्णव से अगर आप भगवान के बारे में पूछे ना, वो बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े सुंदर हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन हम कहाँ पूछने वाले एक बार शायद मैंने बताया आपको कि मुझे भक्त विकास स्वामी को अपने घर रखने का मौका मिला। तो हमने कहा, काम हो गया था कि महाराज चलो आपको बहरीन घुमाएं। तो मेरी तरफ बोलने लगे तो पागल है क्या बहरीन में क्या देखना मुझे, मैं यहाँ सड़कें देखने आया हूँ, मैं यहाँ दुकानें देखने आया हूँ, मैं यहाँ प्रवचन करने आया हूँ, तुम जाओ मुझे अपनी किताब लिखनी है। वो किताब लिख रहे थे कोई, आई थिंक शिम्मा गुरु के बारे में किताब लिख रहे थे। और मैं सोच रहा था कि मैं प्रभु की सेवा करूँगा, हैं, इनको घुमाऊंगा इस गली में उस गली में, यहाँ लेके जाऊँगा, वो बताऊँगा ये ब्रिज है, ये है।
बोला अरे भाई हमें और भी काम है, भगवत भजन का काम है। तो देखिए हमें भी ये मालूम नहीं है कि भक्तों की सेवा कैसे करनी है। तो ये भी आर्ट है, हाउ टू प्लीज द वैष्णवास, एंड दे आर प्लीज बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन अबाउट कृष्ण, कृष्ण कथा, अबाउट अदर वैष्णवास। दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप किसी को पूछ लेकर आपके प्रश्न आते हैं कि महाराज प्रभुपाद के साथ बिताए आपके क्षणों का वर्णन कीजिए ना, वो बड़े खुश होंगे। अरे जब बैठो एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार, बड़े खुश हो जाएंगे। आप बोलेंगे चलो आपको घुमाने लेके जाओ, बोले यार ये क्या बात है घुमाने लेके जाएंगे, सारी दुनिया तो मैं घूम के आया हूँ, इसी ये घूमने बाकी रहेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपने हमें, हम अयोग्य राजाओं को भक्त की सेवा करने का सुपात्र आपने माना है। तो एक तो मैंने आपको बता दी, आप गुरुजन के सामने जाएं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, और किसी से भी कोई प्रश्न करने हो तो भगवान से संबंधित प्रश्न कीजिए, बस, और कुछ नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मत पूछिए। मैं बताता, हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर अशोक, वो बहुत नाराज हो गए कि मैं उनको गुरु महाराज को मिलाया, गुरु महाराज उनके सर में हाथी नहीं रखा। बोले ये क्या गुरु है यार? मैंने क्या हो गया? बोले सर में हाथी रखती ही नहीं। मैं मालूम है मैं कितनी परेशानी में हूँ। तो गुरु महाराज बोले ओ वेरी सैड, चांट हरे कृष्ण महामंत्र। बोलो वो तो मैं करूँगा, लेकिन ओके चांट हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन बट चांट हरे कृष्ण महामंत्र। बोले यार ये क्या है, ये तो कोई भी बोल सकता है। मैंने कहा नहीं, वो उनके मुँह से सुना ना तब करो, तुमने सुना होगा हमारे मुँह से, गुरु महाराज ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र चांट को, चांट करके देखो, लेकिन क्या मालूम, नहीं मालूम लोगों। इसलिए हमें सुयोग्य बनना है। प्रश्न कीजिए भगवान के बारे में, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा। हमारे एक दोस्त हैं, हमने कुछ लिखा तो उन्होंने कहा इसका क्या शास्त्रिक प्रमाण है, जो आपने लिखा शास्त्रिक प्रमाण दीजिए। तो मैंने लिखा, मैंने प्रभु ये बताइए आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े, पहले बताइए तब मैं शास्त्र प्रमाण दूंगा। और मैं कहूं कि कठोपनिषद के 5वें अध्याय के 6 में लिखा है, तो तुम्हारे पास कठोपनिषद है, क्या तुम संस्कृत समझ सकते हो? ऐसे ही प्रमाण दो। अरे क्या प्रमाण दो, प्रमाण दीजिए। जैसे इनको पूरे शास्त्रों को ज्ञान हो, अब इनको प्रमाण चाहिए कि जो तुमने कहा सही कहा कि गलत कहा। उस बाद उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने पहले बताओ कौन कौन से शास्त्र तुमने पढ़े हैं, तो जो तुमने नहीं पढ़े वो बोलोगे मैं वहां से बोला मैंने, अब ढूंढ लो उसको। तो ये आजकल फैशन बन गया, इट हैज बिकम ए फैशन। किसी को पूछ लो, जैसे सब शास्त्रों को पढ़ा हो, पूरा अध्ययन हो, या हमारे आपस में डिबेट हो रही हो, बताओ कौन से उपनिषद से है, कौन से पुराण से है, कौन सी संहिता से, बताएं यार, ये क्या बात हो गई। हमने कहा कि कौन से उपनिषद में लिखा है कि सुबह सुबह कॉलगेट से आप दांत साफ करो, कौन से उपनिषद में लिखा है? और जब नहीं लिखा तो आप क्यों करते हैं? मत कीजिए, दांतों को गंदा रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जो शास्त्र में नहीं लिखा नहीं लिखा, लेकिन आजकल एक शास्त्र का प्रमाण दीजिए। तो ये है शॉर्टकट। लेकिन देखिए अपने आप को कितना हम्बल, कितनी ह्यूमिलिटी है महाराजा परीक्षित। उनको मालूम है कि मैं अगर भक्त की मैं सेवा कर पाऊंगा तो वहां जाके भगवान की सेवा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसलिए कहते हैं हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने का आपने सुपात्र बनाया, आपका कोटि 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 धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा।